tan पॉजिटिव है और थर्ड में tan पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में बनाया एंगल 56.3 का और थर्ड में बनाया एंगल 56.3 का। तो बेटा पहला एंगल कितना आ जाएगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे, विल गो अप टू द फर्स्ट बेसिक एंगल लाइन, दैट्स 56.3, और दूसरा एंगल कितना आ जाएगा जी 180 प्लस 56.3, राइट 236.3। ये हमारे दो एंगल्स आ जाएंगे, इनके अलावा तो कोई एंगल नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है जी। चलो ये tan नेगेटिव वाला देखते हैं, tan x इज इक्वल टू -2। जी बेटा ये लिमिट ठीक है, चलूँ आगे, आगे चलूँ, चले। tan x इज इक्वल टू -2। बेटा अगेन पहला काम बेसिक एंगल फाइंड करना है। बेसिक एंगल फाइंड करने के लिए विल टेक tan इनवर्स, लेकिन किसका tan इनवर्स किसका लेंगे, +2 का tan इनवर्स लेंगे। नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, जब भी इनवर्स लेना है तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। बेसिक एंगल कितना आ गया हुमायूं 63.4। 63.4 का बेसिक एंगल आ गया। हाजिक क्या करूं आगे, कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड और tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है जहां पे पॉजिटिव नहीं है, सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड में बना देंगे 63.4 का एंगल x एक्सिस के साथ, और फोर्थ में बना देंगे 63.4 का एंगल x एक्सिस के साथ। ये आ गए जी हमारे दोनों एंगल्स। अब अगेन जीरो से स्टार्ट करूंगा और तब तक जाता जाऊंगा जब तक पहली बेसिक एंगल लाइन को हिट नहीं करते। कितना एंगल कवर हुआ, तो बेटा x की एक वैल्यू आ गई 116.6, और दूसरा एंगल यहाँ से घूम के पूरा ये आ जाएगा, ये 360 माइनस 63.4 होगा, कितना बनता है 296.6। तो ये दो वैल्यूज़ हैं जिनका tan आपको -2 देगा। कोई मसला जी, आसान है ना, आसान है, ठीक है। अच्छा जी एक और सवाल देख लेते हैं। जी परेशान नहीं हो, इजी सीन, इजी सीन, इजी सीन। बेटा जब आपकी ट्रिग रेशियो के साथ और चीज़ें हों, जैसे ये 2 है और ये -1 है, तो रीअरेंज कर लो। हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बेटा 2 cos x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा निमरा, एंड देन cos x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे लाइक अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। रेंज आपकी अभी भी 0 से, हाँ अभी सीख रहे हैं, सीखता जाए, आसान ही होते हैं वैसे, ऑनेस्टली सॉल्व करने वाले सवाल आसान ही होते हैं, ठीक है। पहला काम क्या है, बेसिक एंगल। बेसिक एंगल कैसे निकलेगा, cos इनवर्स ऑफ 1/2 से कितना आ गया 60 आ गया बेसिक एंगल। क्वाड्रेंट्स बनाएंगे, कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में बनेगा एंगल, फर्स्ट एंड एड शुगर टू कॉफ़ी, फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो 60 और 60। अभी एक और भी याद आया, ऑल स्टूडेंट्स ट्रस्ट कैम्ब्रिज ठीक है, चले। तो ये आ गया जी पहला एंगल 60 का। हुमायूं दोस्ती निभानी है, सिखाना है अपने दोस्त को, तूने दोस्ती निभानी है। और ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा जी 300। कोई मसला, और इसने तुझे ना सिखाया तो इसको दोस्ती से रिटायर कर दी, समझ आ गई। देख ले इसको आसान लग रहा है, अगर इसने तुझे ना सिखाया नोट्स वगैरह आप सेंड कर दें, मैं कर दूंगा, फिक्र नहीं, आसान ही है, अभी तो एंड तक आसान ही है। चले बेटा, अगर एल्जेब्रा ठीक है तो ये भी आसान ही लगेगा, अगर एल्जेब्रा ठीक नहीं है कुछ बच्चों का तो मसला है। अच्छा जी 0 360, ये क्या कहते हैं, मालिका आप करा दो पूरा क्वेश्चन ये वाला। व्हाट शुड आई डू, 3 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, बन जाएगा 5 sin x इज इक्वल टू -3। ओके देन
over, so sin x is equal to -3/5, then सॉरी बेसिक एंगल आ गया 36.8, ठीक है। अब क्या करूं? व्हाट शुड आई डू नाउ विद द बेसिक एंगल? शाबाश। यस मालिका बेटा, क्या करूं? वी हैव साइन एंड इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? थर्ड और फोर्थ में एंगल बनाऊं, किधर मार्क करूं? 36.8 बेटा, ये बना दूं 36.8। ये गलत बनाया मैंने। क्यों गलत बनाया? क्योंकि वाई एक्सिस के साथ बनाया मैंने। हमेशा हमने किसके साथ बनाना होता है? एक्स एक्सिस के साथ। शाबाश। 36.8 इधर एंड 36.8 इधर। नाउ व्हाट शुड आई डू? एक्स एक्सिस से पूरा घूम के एंटी क्लॉकवाइज ऑल द वे अप टू द पॉइंट वेयर वी हिट द फर्स्ट लाइन। कितना एंगल है ये? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। 216.8। व्हाट अबाउट द अदर वन? दोबारा एक्स एक्सिस से पूरा घूम के यहाँ तक आएंगे, कितना आ जाएगा? शाबाश। कितना हो गया? 323.2। ओके, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास बेसिक एंगल्स और ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको भूल जाता है या समझ नहीं आ रहा होता कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल निकालने के लिए क्या करना है, तो बेटा ये याद रख लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू इज लिटरली इक्वल टू द बेसिक एंगल। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू इज 180 माइनस द बेसिक एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू इज ऑलवेज 180 प्लस द बेसिक एंगल। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू इज ऑलवेज 360 माइनस द बेसिक एंगल। ये आप अगर याद कर लें बेशक इसको, वैसे तो पता लग ही जाता है कि 180 में ऐड करना है या 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है या 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है। मेरा बेटा देख, सबसे पहले आपने ये देखना है, जब आप पहले तो इक्वेशन को रीअरेंज करके साइन एक्स या कॉज एक्स या टैन एक्स जो भी होगा उसको सब्जेक्ट बना लेना। बना लिया, एक वैल्यू आ जाएगी इधर, ठीक हो गया। अब हमने ये ग्रिड सी एक बनानी होती है, ये वाली, जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग रेशोज पॉजिटिव होती है, क्या होती है? ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है और चौथे क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है। इसको याद रखने के लिए ASTC ऐड शुगर टू कॉफ़ी याद रहेगा। ए में सारे, पहले में सारे पॉजिटिव, S में साइन पॉजिटिव, T में टैन पॉजिटिव और C में कॉज पॉजिटिव। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि टैन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो कौन से? A और T में। कॉज कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और साइन कौन कौन से में पॉजिटिव है? ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा, तो जहाँ पे साइन पॉजिटिव है 2 और 1 में, उसके अलावा जो क्वाड्रेंट्स हैं उधर वो नेगेटिव। सॉरी, लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, वाई वी व्हाट ऑन MDMA और समथिंग हैं दोनों बच्चों? वो मैं ले लेता हूँ 400 अपने, 400 की बात नहीं है। इतना लेट क्यों आए हो? चलो बैठो जल्दी से। बेटा ऑन 1 2 3 4, ठीक है। अब सुन, पहले समझ ले। अब देख, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें इधर सुन लो ना लिख, मैं नोट्स भेज दूंगा। क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसमें ट्रिग रेशो कौन सी से डील कर रहे हैं? साइन नहीं, इधर इस वाले क्वेश्चन में साइन है ना। और ये जो वैल्यू है ये क्या है? नेगेटिव। तो मैं पहला काम ये करना है कि बेसिक एंगल निकाल लेना। बेसिक एंगल निकालने के लिए आपने लेना है हमेशा साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स या टैन इनवर्स। साइन इनवर्स हमने लिया यहाँ पे 3/5। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली
कि जब बेसिक एंगल निकालना है, बेसिक एंगल कौन सा एंगल है जो हम साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स या टैन इनवर्स करके बचपन से कैलकुलेटर पे निकालते हैं, वो बेसिक एंगल होता है, ठीक है। बेसिक एंगल जब निकालना है तो आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, ठीक है। अगर मैं -3/5 में नेगेटिव को इग्नोर करूं तो वो रह जाता है 3/5, राइट। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 लिया, 36.8 आ गया, कोई मसला। बेसिक एंगल 36.8 समझ आ गया। इस बेसिक एंगल को अब आपने ग्रिड पे बनाना है उन क्वाड्रेंट्स में जिधर साइन क्या है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव वाले में बनाना, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव थी और ट्रिग रेशियो हम जो डील कर रहे हैं वो साइन है। तो कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, जहां पॉजिटिव था उनके अलावा कौन से, एग्जैक्टली तो थर्ड और फोर्थ। तो मैंने बेसिक एंगल देखो बनाया थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस के साथ हमेशा बनाना है। यहां तक क्लियर होगी बात। सर ये नेगेटिव वाला दोबारा बता। देखो नेगेटिव थी, यहाँ पॉजिटिव में हमने कहाँ पे, सर मतलब ऊपर हमने उसको पॉजिटिव ले लिया ना, वो नेगेटिव था। वो सिर्फ बेसिक एंगल की वैल्यू निकालने के लिए उसको पॉजिटिव लेना है वो नेगेटिव ही, ठीक है। अब वो नेगेटिव ही है तो इसका मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तीसरे और चौथे में। तीसरे चौथे में बनाया, जब बना लिया तो फिर आपका जीरो जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, वहाँ से घूमना है एंटी क्लॉकवाइज हमेशा, और तब तक घूमते रहना है जब तक बेसिक एंगल वाली लाइन को हिट नहीं करते। ये आपका पहला आंसर है। ये एंगल कितना एंगल है, ये एंगल निकालने के लिए आप ये देख लो कि यहाँ तक 180 है और उसके आगे 36.8 आ रहा है, तो 180 में 36.8 ऐड किया, 216.8 आ गया, क्लियर है। और फिर दोबारा से जीरो पे आना है, घूमते जाना है जब तक अगली बेसिक एंगल वाली लाइन को हिट करते हो। ये एंगल कितना है, 360 माइनस 36.8, क्लियर है। साइन है तो बेसिक एंगल, साइन इनवर्स हो, डिग्रीज के अंदर ये अभी तक डिग्रीज में, रेडियन में भी आएगा बट यहाँ पे डिग्रीज में आएगा, ठीक है। ऑन समझ आई। चलें बेटा ये अगला सवाल ऑन। अब साथ साथ ये देख लें, पूरा सवाल करते हैं, समझ आ जाएगी। मैंने अभी बनाई नहीं है, अभी नहीं बनाई। चले बेटा अब जरा सुने ऑन, अब सुनता जा देख, ऑन सुनता जा देख। x इज फ्रॉम 0 to 360। बेटा इक्वेशन है सीधी सीधी, cos x इज इक्वल टू -0.6। पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है बेसिक एंगल निकालना है, और बेसिक एंगल निकालने के लिए cos इनवर्स लेना है हमने। यहाँ पे नेगेटिव को इग्नोर करना है। कितना आ गया जी बेसिक एंगल, कितना 53.13 आ गया ऑन, यहाँ तक एंगल आ गया। अब मैं बना लूँगा ग्रिड, ठीक है जी, ग्रिड बन गई। ऑन बताओ कौन से क्वाड्रेंट्स में बनाऊं ये 53.13 का एंगल। कॉज है और नेगेटिव वैल्यू है। कौन से क्वाड्रेंट्स में कॉज नेगेटिव है, सर 2 और 1 में तो सारे पॉजिटिव हैं, ऑल 1 में तो सारे पॉजिटिव है ना, शाबाश। अच्छा सर ये एक सेकंड, ये कॉस नेगेटिव में है ना? ये देखो ना क्वेश्चन में देखो, ये कॉज है और वैल्यू नेगेटिव है, तो इसलिए हमने उन क्वाड्रेंट्स में बनाना है जिनमें कॉज नेगेटिव है। सर इसमें जी। आएगा ये सर ये लेफ्ट वाले दोनों में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड। ये सेकंड है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इधर हम बना लेंगे बेसिक एंगल कितना 53.13 का। तो मैं रैंडमली ओरिजिन से एक लाइन निकालूंगा, इसको एक्यूरेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और एक्स एक्सिस के साथ लिख दूंगा 53.13, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी रैंडमली लाइन लगाऊंगा और एक्स एक्सिस के साथ लिख दूंगा 53.13। कोई मसला यहाँ तक ऑन। सेकंड थर्ड क्वार्टर में बन गया एंगल। अब एंगल एक्चुअली निकालना जब है तो आपने जीरो से स्टार्ट होना है, ये जीरो मार्क है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज आना है हमेशा, यहाँ तक आ गए। ये एंगल कितना होएगा मेरा बेटा बताओ, 180 माइनस कितना आता है 180 माइनस 53.13, 126.87। ठीक है जी, ये एक आंसर आ गया। अब दोबारा जीरो पे आ जाना है, दोबारा जीरो पे आके पूरा घूमना है जब तक दूसरी वाली लाइन को नहीं हिट करते। ऑन ये कितना एंगल है प्लस, तो ये बनेगा 233.13। ये आपके दो आंसर आ गए। कोई मसला, कोई मसला, किसी को कोई मसला? चलें, अच्छा जी, चलें बेटा आप जरा आ जाएं। आप लोग नोट करें, आप लोग नोट करें, आप लोग सारे बच्चे नोट करें कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए, द रेंज वाज फ्रॉम 0 to 360, द रेंज वाज फ्रॉम 0 to 360।
That's not always going to be the case. Sometimes it's smaller, sometimes it's larger, sometimes it starts from negative values. So let's try those questions जिसमें range has negative values. So negative values in the range. जो आपके x की उसने रेंज दी हुई है, अगर उसके अंदर बेटा नेगेटिव वैल्यूज आ जाएं तो क्या करना है? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ बेसिक एग्जांपल. अगेन लेट्स से sin x is equal to 1/2 and x is from negative 360 to positive 360. x है negative 360 से लेके positive 360 तक. इसका मतलब ये है कि आपने वो सारे एंगल्स बताने हैं -360 से 360 तक जिनका साइन आपको पॉजिटिव 1/2 देता है. कोई मसला? तो बेटा वो सारे एंगल्स निकालने के लिए क्या करना है? एवरीथिंग एल्स इज एग्जैक्टली, शाबाश, एवरीथिंग एल्स इज एग्जैक्टली द सेम. पहला काम वही करना है, बेसिक एंगल निकालना है. बेसिक एंगल वुड बी साइन इनवर्स ऑफ 1/2. 1/2 का साइन इनवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री. शाबाश. क्वाड्रेंट भी वैसे ही बनाने हैं, क्वाड्रेंट्स भी वैसे ही बनाने हैं बेटा. 30 का एंगल कौन से क्वाड्रेंट से बनेगा जी? 1 और 2 में, बिकॉज साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. तो बेटा ये 30 इधर बना दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 30 बना दिया सेकेंड क्वाड्रेंट में. जब भी बेटा नेगेटिव एंगल्स इन्वॉल्व होंगे, जब भी नेगेटिव एंगल्स इन्वॉल्व होंगे इन द रेंज, पहले डील विद द नेगेटिव वैल्यूज. ठीक है बेटा, हमने शुरू में बात की थी कि अगर हम 0 से स्टार्ट करके इधर को जाएं तो वो पॉजिटिव साइड है, और अगर इधर से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज आ जाएं तो वो नेगेटिव साइड है. अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में एंटी क्लॉकवाइज इसलिए जा रहे थे क्योंकि सब क्वेश्चंस में हमारी रेंज 0 से स्टार्ट हो रही थी, नेगेटिव वैल्यूज थी ही नहीं उसमें. लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड हो गई हैं, अब आई स्टार्ट फ्रॉम 0 and I'll go clockwise until I hit my first basic angle line. तो ये कितना एंगल कवर हुआ? ये कितना एंगल कवर होया? 180 plus 3210. But because we came clockwise, we'll put a negative sign here. निकालते हुए नेगेटिव की टेंशन नहीं लेनी, साइज निकालते हुए. बट जब आंसर आ जाएगा तो उसके साथ आपने नेगेटिव साइन लगा देना. तो 210 का एंगल था, नेगेटिव था, ये एक हमारा आंसर आ गया. हाँ एग्जैक्ट, हाँ ठीक है. अब अभी भी एक और एंगल पड़ा हुआ है नेगेटिव साइड पे. तो 0 से स्टार्ट करोगे, क्लॉकवाइज जाओ ऑल द वे अप टू दिस एंगल. ये कितना आ गया? -330. वेरी गुड. तो दिस एंगल इज -330. देन वी स्टार्ट फ्रॉम 0. अब नेगेटिव वाले सारे एंगल कवर हो गए हैं. अब 0 से स्टार्ट करके पॉजिटिव आ जाओ, तो ये कितना एंगल होगा? 30 डिग्रीज. और फिर 0 से स्टार्ट करके यहाँ पे आओगे तो ये होएगा पॉजिटिव 150. तो अब आपके पास 4 एंगल्स आ जाएंगे एज योर फाइनल आंसर. किसी को कोई मसला है तो प्लीज पूछ लें. क्लियर है मेरा बेटा? बिकॉज आवर रेंज गोज फ्रॉम -360 ऑल द वे अप टू 360. या फिर नहीं जाएंगे जी. यस. तो फिर वी हैव टू बी केयरफुल कि उसी नंबर तक के एंगल्स निकालें. उससे बड़ा एंगल ऑब्वियसली विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर आंसर्स. ठीक है, ये समझ आया सबको? नेगेटिव के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ. नेगेटिव के लिए हम क्लॉकवाइज आए थे तो ये वाला एंगल था नेगेटिव के लिए, और ये वाला एंगल था नेगेटिव के लिए. ओके, नाउ लेट्स मेस इट अप अ लिटिल बिट. cos x is equal to -3/4, where x is from -360 to 540. -360 to 540. और cos x है जी -3/4. ठीक है, तो पहला काम क्या करना है जी? हमने बेसिक एंगल निकालना है 41.4. ठीक है, बेसिक एंगल निकालते हुए अगैन हम इग्नोर कर रहे हैं नेगेटिव साइन को. तो cos इनवर्स ऑफ +3/4, बेसिक एंगल इज 41.4. ठीक है जी, ये बेसिक एंगल आ गया 41.4. अब इसको ड्रॉ कर देंगे उसी तरह ग्रिड बना के. कौन कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ करें जी? नेगेटिव है.
2 और 3 में है ऑन कॉज है और नेगेटिव है। कॉज अगर पॉजिटिव होता तो 4 और 1 में आना था जैसे आप बोल रहे थे, लेकिन क्योंकि 3/4 एक नेगेटिव वैल्यू है हमारे क्वेश्चन में, तो इसलिए हम इसको ड्रॉ करेंगे इन द सेकंड एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट। दिस वुड बी 41.4, दिस वुड बी 41.4। अब ज़रा ध्यान से, क्योंकि नेगेटिव एंगल्स भी इन्वॉल्व है तो पहले हम नेगेटिव एंगल्स निकाल लेते हैं। यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज जाओ, पहली बेसिक एंगल लाइन को हिट करो, कितना एंगल कवर होया? हाउ मच इज द एंगल? 138.6 but negative because we came clockwise, शाबाश। एंड देन 0 पे वापस जाओ, कमा पूरा घूम के यहाँ तक आए, कितना आया जी? 228.6 but again since we came clockwise it will be a negative angle and then we go back to, अब क्योंकि नेगेटिव रेंज 360 तक थी इसलिए मुझे दोबारा इसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई गो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, 0 से स्टार्ट करूंगा, बेसिक एंगल लाइन तक जाऊंगा, कितना एंगल आया? क्या गलत बताया मेरी बेटी? 221.4 होगा, है ना? ये नेगेटिव 221.4 होएगा जी। दिस इज अ माइनस 221.4। पॉजिटिव वाला कितना आ रहा है जी? 138.6 पॉजिटिव है ना? 138.6 पॉजिटिव एंड व्हाट एल्स? 221.4 पॉजिटिव। डू आई स्टॉप देयर? व्हाई? बिकॉज हमारी जो पॉजिटिव रेंज है वो 540 तक जा रही है। अब ये बात ज़रा सारे नोट कर लें प्लीज़, सारे बच्चे बात नोट कर लें। जब भी आपकी रेंज 360 से बड़ी हो ऑन आइदर साइड, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे, तो ये अपनी डायग्राम पे इतने गोले बना के और फिर दोबारा गोले बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपने सिर्फ ये करना है, व्हेनेवर योर रेंज इज बिगर देन 360 you will get the same angles and an extra 360, पूरा सर्कल प्लस द सेम एंगल। तो जितने भी एंगल्स 360 तक निकल चुके हैं उनमें एक और 360 ऐड कर दो, यानी मेरा पॉजिटिव एंगल 138.6 था, मैं इसमें 360 ऐड कर दूंगा। करें कितना आता है जी? तो ये आ जाएगा 498.6। इट इज स्टिल इन माई रेंज, सो आई हैव टू कीप दिस एज वन ऑफ माई आंसर्स। अब जरा 221.4 में 360 ऐड करें। हाँ, सब कितना आ जाता है? 221 प्लस 581। मेरी रेंज सिर्फ 540 तक थी, इसलिए आई विल स्टॉप हेयर। 498.6 इज द फाइनल आंसर। तो ये सारे एंगल्स आपका आंसर का पार्ट बनेंगे। कोई मसला? इधर साइड तब होता अगर नेगेटिव वाला भी 360 से पीछे होता। हाँ, जब भी एंगल्स का साइज निकाल रहे हो, नेगेटिव साइन को इग्नोर करो वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि 360 माइनस करना है या ऐड करना है। साइज निकालते हुए फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव 138.6 था ना, अगर मेरी रेंज होती नेगेटिव 540 तक, तो मैं इस 138.6 में ऐड करता 360 और फिर उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देता। ठीक है, ऑलवेज डू दैट। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलें, अब ज़रा ज़िंदगी को थोड़ा और चेंज करते हैं। यहाँ तक नोट कर लिए सबने? यहाँ तक नोट कर लिए सबने? क्या हो गया? क्यों बातें करते हो इतनी? जी, we add a 360 to each one of those until we are in the range. First में 360 ऐड किया तो वो 498.6 आया। सेकेंड वाले में 360 ऐड करोगे तो दैट गिव्स यू एन आंसर विच इज बिगर देन 540। दैट्स व्हाई वी इग्नोर्ड इट। ठीक है, रेंज में भी तो रहना है ना, राइट फातिमा जी? अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। चलो चले बेटा, अब सुने, अब सुने, अब सुने, अब सुने। बेटा अगर इक्वेशन आ गई, फॉर एग्जांपल सॉल्व कॉज
2x is equal to minus 1 over 2, where x is from negative 360 to 360. अब ज़रा गौर करें प्लीज़ बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया यहाँ पे, यू नो, compared to all the examples that we discussed so far. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो cos के साथ 2x लग गया, इस 2 को तो उधर नहीं लेके जा सकते, है ना? इतना तो आई एम श्योर सारों को अकल है कि हाँ वही बता रहा हूँ कि इस 2 को तो उधर नहीं लेके जा सकते, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कॉमन गलतियाँ होती हैं, इसीलिए जिस तरह बता रहा हूँ स्टिक टू दैट. थोड़ा सा बोरिंग लगे तो कोई बात नहीं तो गलतियाँ होंगी, मैं बता रहा हूँ, इसलिए जो बता रहा हूँ चुप करके वो सुने और उसको फॉलो करें, इंसान के बच्चे बनिए, ठीक है? शाबाश, वरना गलतियाँ हो जाती हैं. ऑनेस्टली आई मीन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ नॉट नेसेसरी बट इट्स हाईली रिकमेंडेड, अदरवाइज गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? बेटा पहली बात जहन में ये रखें कि जब ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, whenever these two things are not the same, we are not allowed to take inverse. ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ can't take inverse until they are exactly the same. ये दोनों चीज़ें जब तक exactly the same नहीं है तब तक इन्वर्स नहीं लेना. अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि ले ही नहीं सकते, लेकिन नहीं लेना. ओके, सो फिर क्या करना पड़ेगा बेटा? अगर क्वेश्चन में 2x है और आपकी रेंज है x तक, तो वी हैव टू एडजस्ट द रेंज, ठीक है? और ये चीज़ ज़रूरी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये करना ही करना है, ठीक है? तो रेंज एडजस्ट करने का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन में 2x था तो बेटा मुझे रेंज में भी 2x चाहिए. नाउ प्लीज़ ऑल ऑफ यू पे अटेंशन एंड टेल मी कि अगर बेटा x रेंज कर रहा है -360 से 360 तक, तो 2x कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा? व्हाट डू यू थिंक? इफ x रेंजेस फ्रॉम -360 टू 360, देन अगर मैं इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं x को 2x बनाने के लिए, तो बेटा ये 360 जो है ये -720 बन जाएगा और ये 360 पॉजिटिव 720 बन जाएगा. तो अगर x की रेंज -360 से 360 है तो 2x की रेंज -720 से 720 होगी. कोई मसला किसी को कोई मसला? ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया cos 2x इज इक्वल टू -1/2 एंड 2x उन एंगल्स को 2 से नहीं गलत होगा, इसलिए इधर ही इसी तरह कर, ठीक है? रेंज एडजस्ट हो गई. ये जब ग्राफ्स करेंगे ना हुमायूं, तब ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि क्यों ऐसे करना था, ठीक है? रेंज एडजस्ट कर ली बेटा. अब ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, ये मानते हो? ये 2x और ये 2x सेम हो गया. जब ये सेम हो जाएगा, जब भी ये सेम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट some other variable for 2x. इस एग्जाम्पल में 2x है, किसी और क्वेश्चन में कुछ और हो सकता है. तो यहाँ पे जो भी 2x है मैं उसकी जगह कह दूंगा let a is equal to 2x. let a is equal to 2x. तो बेटा ये क्वेश्चन बन जाएगा cos of a is equal to -1/2, where a is from -720 to 720. अब आप इसको एज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कंसिडर करें. भूल जाएंगे ये a 2x था या 3x था या 10x था, जो भी था. अब ये एक नॉर्मल ट्रिक का क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हाँ ठीक है. तो जब आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इमेजिन दैट x वाज नॉट इवन देयर एंड सॉल्व इट लाइक अ नॉर्मल ट्रिक इक्वेशन. हो जाएगा ये सॉल्व लाइक अ नॉर्मल ट्रिक इक्वेशन? होएगा, ठीक है. तो अब हमने इसको एक्चुअली सॉल्व करना है फॉर a एंड देन वील सी लेटर ऑन के x के साथ क्या करना है. ठीक है, 2x को कर दिया a और बन गया cos a इज इक्वल टू -1/2 और रेंज में भी 2x की जगह a डाल दिया.
तो बन गया a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -720 एंड लेस देन इक्वल टू +720। अब बेटा ये एक नॉर्मल ट्रिक का क्वेश्चन है, मुझे बताएं इन्वर्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये भी और ये भी दोनों एग्जैक्टली सेम है। जब भी ये सेम होते हैं तो इन्वर्स ले सकते हैं। अब बेटा कॉज इन्वर्स, बेसिक एंगल निकालूंगा कॉज इन्वर्स किसका लेके, 1/2 पॉजिटिव का, तो बेसिक एंगल आ जाएगा 60 डिग्रीज। ग्रिड बनाऊंगा, ग्रिड पे बेसिक एंगल कहाँ पे ड्रॉ होएगा? शाबाश, विच क्वाड्रेंट्स वुड द बेसिक एंगल बी ड्रॉन इन? 2 एंड शाबाश। क्वाड्रेंट 2 में 60 का एंगल एंड क्वाड्रेंट 3 में 60 का एंगल, दोनों जगह पे 60-60 का एंगल ड्रॉ करेंगे, 60-60 का एंगल ड्रॉ करेंगे। और क्योंकि नेगेटिव एंगल्स भी इन्वॉल्व हैं तो आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड कम क्लॉकवाइज। तो बेटा ये पहली वैल्यू ऑफ ए कितनी आ गई? -120। वेरी गुड। 0 से स्टार्ट किया ऑल द वे अप टू द सेकंड बेसिक एंगल लाइन, कितनी आ गई? -240। अब बेटा नेगेटिव साइड पे 360 से ज़्यादा एंगल्स इन्वॉल्व है ना, इन्वॉल्व है, तो जो भी नेगेटिव एंगल निकाला है 120 उसमें 360 ऐड कर दो। इग्नोर द नेगेटिव साइन, 120 में 360 ऐड कर दो, कितना आता है? सॉरी 480, बट आई विल पुट अ नेगेटिव साइन विद दैट 480 एंड 240 में 360 ऐड कर दो, 600 पूरा 600 आ गया, उसके साथ भी नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो ये हमारे, सॉरी एक और बार कैसे हो सकता है? -480, अब 480 में 360 ऐड करो, कितना आता है? ठीक है ना, अगली दफ़ा फिर हर एंगल में 360 ऐड करते गए। अगर 480 और 600 किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लें। 480 और 600 किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लें। मनाल समझ आ गया? चले बेटा, दैट्स ऑल द नेगेटिव एंगल्स डेल्ट विद। नाउ वी गो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। अब 0 से स्टार्ट करोगे और पॉजिटिव आओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला एंगल कितना आ गया? 120। दूसरा एंगल वही आ जाएगा 240, ये भी वही आ जाएंगे सारे, है ना? 120, 240, 480 एंड 600। तो ये टोटल 8 एंगल्स हमारा आंसर बने। बट इज दैट द फाइनल आंसर? नो। ये किसकी वैल्यूज आई हैं? ए की। ए क्या था? 2x। तो बेटा अगर ए की ये वैल्यूज हैं तो 2x होगा -120, -240, -480, -600, 120, 240, 480 and 600. If 2x is all of these angles, then x is each of these divided by 2. तो क्या आंसर आएगा? -60, -120, -240, -300, 60, इतने ज़्यादा नहीं निकल पाता वो, 120, 240 एंड 300। ठीक है, अब आप अपने आंसर्स ऑफ x को अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो आपकी ओरिजिनल रेंज में ही होंगे। आपकी ओरिजिनल रेंज थी -360 से 360 तक। x was ranging from -360 to 360. If you do everything correctly, all the x values would fall in that range. Although हमने रेंज को एडजस्ट किया था, लेकिन फाइनल आंसर्स ओरिजिनल क्वेश्चन की रेंज में ही आने चाहिए। किसी बच्चे को कोई मसला है तो प्लीज़ पूछ लो। अंडरस्टूड? तो बेटा ये एक क्वेश्चन था जिसमें रेंज भी एडजस्ट करनी पड़ी और नेगेटिव एंगल्स भी इन्वॉल्व थे। दिस इज एज कॉम्प्लिकेटेड एज सॉल्विंग अ ट्रिक इक्वेशन कैन गेट। इससे ज़्यादा यही होगा कि ये बनाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, कभी कभी कुछ करना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा। क्या है? रूल्स हैं, हाँ, इसलिए रोज़ साथ साथ कर लिया करो, नहीं तो रोज़ पढ़ लिया करो जाके, मैथ मुश्किल नहीं लगेगा 100%। क्या इतना मुझे चलो चले बेटा, अब देखें फॉर एग्जाम्पल वो कहता है सॉल्व, सुन लो tan थीटा होल स्क्वायर -6 tan थीटा +8 इज इक्वल टू 0
where theta is from 0 to 360. Minus 6 tan theta. Tan theta whole square minus 6 tan theta plus 8 is equal to 0. Does it not look like a normal quadratic equation to you? लग रही है? Except x की जगह क्या आ गया? tan theta. Tan theta आ गया x की जगह. तो यार जिस तरह एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बेशक आप tan थीटा की जगह कुछ और सब्सटीट्यूट कर दो. इफ़ दिस लुक्स अगली टू यू, यू कुड से लेट u इज इक्वल टू tan थीटा. तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी u स्क्वायर्ड माइनस 6u प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सॉल्व इट लाइक अ नॉर्मल क्वाड्रेटिक. व्हेन यू सॉल्व इट लाइक अ नॉर्मल क्वाड्रेटिक, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें, माइनस 4u माइनस 2u प्लस 8 इज इक्वल टू 0. u कॉमन u माइनस 4 माइनस 2 कॉमन u माइनस 4 इज इक्वल टू 0. बेटा एक वैल्यू आ गई u की 2 और एक वैल्यू आ गई 4. इसका मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 4. ये दो वैल्यूज आ गई tan थीटा की, और थीटा कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहे हैं? 0 से 360 तक. तो बेटा इसको एक सेपरेट ट्रिक इक्वेशन कंसिडर करें, इसको एक सेपरेट ट्रिक इक्वेशन कंसिडर करें. दो सेपरेट बेसिक एंगल्स आएंगे, दो सेपरेट ग्रिड्स बनेंगी, दो सेपरेट सेट ऑफ एंगल्स आएंगे. वो आपके आंसर. सिंपल. जी मेरा बेटा देखो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आ गई, वो हो गया. tan थीटा इज इक्वल टू 2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया. ये u इक्वल टू 4 है, ये u एक. अगर ये u इक्वल टू 4 है तो तू बता ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा? नहीं, अक्ल इस्तेमाल करनी थोड़ी सी. अगर ये u इक्वल टू 4 है फातिमा मेरी बेटी, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? है? हाँ जी. चले. कभी कभी नहीं, साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे. मैं भी उन्हीं में से हूँ. ना ये ना करना प्लीज. ठीक है. अब मोमिन देखो, ये दो सेपरेट इक्वेशंस आ गई. tan थीटा इज इक्वल टू 2 एंड tan. See, when they ask you to solve this equation, that means you have to find the values of the unknown, which is theta. ठीक है ना. तो अभी तक पहले हमें थीटा के लिए, थीटा सॉल्व करने के लिए पहले पता करना पड़ा कि tan थीटा किसके बराबर है. tan थीटा जब पता लग गया कि 2 और 4 के बराबर है, तो अब मैं दो सेपरेट इक्वेशंस इनको डील करूंगा. इधर बेसिक एंगल निकालूंगा tan इनवर्स ऑफ 2, और इधर बेसिक एंगल निकालूंगा tan इनवर्स ऑफ 4. ठीक है. हाँ, इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली इज 6 मार्क और 5 to 6 मार्क्स का होता है इस तरह. ठीक है. किससे? सर्कुलर मेजर से बेहतर है. ठीक है. तो बेटा यहाँ पे बेसिक एंगल कितना आ रहा है? tan इनवर्स ऑफ 2 से. tan इनवर्स ऑफ 2 से बेसिक एंगल कितना आ रहा है? 63.4. और tan इनवर्स ऑफ 4 से बेसिक एंगल कितना आ रहा है? 75.9. तो इधर बेटा एक सेपरेट ग्रिड बनाओगे, उसको ड्रॉ करोगे 63.4 को इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट 63.4, और दूसरे उसके लिए, ये मैं वैसे साथ मतलब साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ. आप पहले एक को ख़त्म करके बाद में दूसरा वाला शुरू कर सकते हैं. यहाँ पे जो बेसिक एंगल है वो भी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा 75.9, एंड यहाँ पे भी 75.9. तो बेटा थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी. एक तो आएगी सीधा 63.4, और फिर आ जाएगी 180 प्लस 63.4 विच इज़ 243.4, और यहाँ से थीटा आएगा 75.9, एंड दूसरा आएगा 180 प्लस 75.9 विच इज़ हाउ मच? 255.9. अब इन चारों वैल्यूज़ एक्चुअली आपका आंसर है. तो ऑर्डर में बेशक लिख दें, नहीं भी लिखेंगे तो कितना मसला नहीं है, लेकिन लिख दें तो बेहतर है. नहीं, ऐड उड नहीं करना है, हमें अपनी तरफ से ना कहानियाँ बना ऐड कर दें. ठीक है. निमरा बैश नहीं कर रहा तेरे, वैसे बोल. ठीक है. चलिए, सबको समझ आ गया? कोई बात नहीं.
चले चले है ना ऑन, यही तो कह रहा था। ओ लेवल वाली सर्कुलर मेजर में लगाई नहीं तूने? हाँ, इसमें ट्रिक रेशियोज को एज फंक्शंस हम समझ रहे हैं हाँ ये हाँ अच्छा भला तो है, अच्छा भला तो है। वो आइडेंटिटीज हैं, वो डिफरेंट इस तरह के भी आते हैं और उस तरह के भी आते हैं। इस टाइप का सवाल ये जैसा अभी हमने अगर ये क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व किया, ये 5 to 6 मार्क्स 5 to 6 मार्क्स चले अच्छा जी, अब बेटा देख ले जरा रेडियन को भी सॉल्व कर लेते हैं। द एंगल कुड ऑब्वियसली बी इन रेडियंस एज वेल, राइट? एंगल कुड इतना रेडियन को सुन के इतनी टेंशन ना लिया करो। अगर ओ लेवल में लेंथ किलोमीटर्स या मीटर्स या सेंटीमीटर्स में आ जाती थी तो इतनी टेंशन नहीं होती थी ना। तो यहाँ पे भी अगर रेडियंस में आ जाता है तो कोई मसला नहीं। तू ना उसको पाए पढ़, तू उसको 3.14 पर हाँ बिल्कुल कर ले कोई, अनलेस उसने क्वेश्चन में कहा हो एग्जैक्ट वैल्यू लिखो या इन टर्म्स ऑफ पाई लिखो, फिर स्टक हो ठीक है। तो बेटा आप देख लें ज़रा, शाबाश, ध्यान से देख लें। बेटा कुछ फैंसी नहीं है, इजी सा है। बस उसने रेंज देखो क्या किया, रेंज उसने दे दी रेडियंस के अंदर 0 to 2 पाई उसने हमें, हाँ एग्जैक्टली ठीक है। तो अब ग्रिड अगर देखें रेडियंस में, रेडियन ग्रिड देखें बेटा, रेडियन ग्रिड देखें तो ये आपका 0 रेडियन होएगा, राइट? एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो y एक्सिस आपका π/2 होएगा, पूरा घूम के x एक्सिस पे वापस आ जाओगे तो वो पाई होगा। जो 270 होता है दैट इज 3 π/2 और फिर वापस घूम के आ जाओगे तो 2 पाई हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो यही वाले सारे एंगल्स नेगेटिव हो जाएंगे। क्लॉकवाइज आते हुए ये -π/2 होगा, ये -π होगा, ये -3 π/2 होगा और ये -2 पाई होगा, ठीक है। तो दैट इज योर रेडियन ग्रिड। जहाँ पे 180 में से बेसिक एंगल माइनस करते थे, यहाँ पे पाई में से बेसिक एंगल माइनस कर दोगे। जहाँ पे 360 में से बेसिक एंगल माइनस करते थे, यहाँ पे 2 पाई में से बेसिक एंगल माइनस कर दोगे। मेथड, तरीका, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है जो डिग्रीज में था, इसलिए परेशान ना हो अगर रेडियंस को देख के। ये रेडियन हेट जो है उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। 3.142 बस। मैंने कभी टाइम नहीं ज़ाया किया मैंने पाए के डिजिट्स याद करने पे, कभी टाइम नहीं। किसी सर्कल का जो डायमीटर होता है उसकी रेशियो है उस सरकमफ्रेंस के साथ, बस हर सर्कल का डायमीटर और उसका सरकमफ्रेंस जो है वो इसी रेशियो में होता है हर सर्कल। हो फातिमा गाना अगर कोई बैन होना चाहिए था ना तो वो वाला था जिसमें आजकल ये सारे बच्चे पागल हो गए। 6 7 आई स्वेयर ओ लेवल वाले अभी तक इतने पागल हैं, कोई कोऑर्डिनेट्स निकल आए 6 7, कोई आंसर आ जाए 6.7। पहले तो मैं आया, पहले से मेरे बच्चे मेरे के ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं भाई ठीक है। तो पागल है सारे। हाँ जी वही चले कसम से। हाँ बेटा रेडियंस भी नंबर है, इनको ना समझो कि ये कोई और चीज़ें हैं। इट्स जस्ट अ यूनिट। लाइक फॉर लेंथ यू हैव किलोमीटर्स, माइल्स, फीट, इंचेस, सारे डिफरेंट यूनिट्स हैं। उसी तरह एंगल के लिए डिग्रीज भी है और रेडियंस भी है, 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं। एक्चुअली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ज़्यादा रेडियंस है टू बी ऑनेस्ट।
हाँ जी, आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब में बाय डिफ़ॉल्ट एंगल हमेशा रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा, ठीक है। ये किसी ने ऐसे ही सोच के कह दिया कि एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, ऐसे किसी का दिल किया उसने कह दिया 360 डिग्री। रेडियन इज द एक्चुअल, वो क्योंकि वो ज़रा बड़े अच्छे नंबर्स होते हैं ना, रेडियन में सारे डेसिमल्स हैं। हाँ, बात तो सही, बात तो सही। चले चले, अब बेटा सुने, फिजिक्स में भी सारा रेडियंस ही चलना है। A2 में जाके सर्कुलर मोशन, हाँ जी सारा रेडियन ही। वहाँ तो डेफिनेशन भी पूछते हैं, वो डिफाइन है रेडियन। ये अभी ऑक्टोबर टेस्ट इन्विजिलेट कर रहा था मैं एक बच्चे का, उसने लिखा है क्या ओ लेवल में ऐड मैथ में पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं, मैथ में नहीं, सैट मैथ के लिए पढ़ा। चले बेटा आप सुन लें, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कोई रैंडम सा। कौन सा वाला करना है बता दो, बता दो है कौन सा वाला? एच कर लेते हैं। अब बेटा देखें, सारे बच्चे सुने, सारे बच्चे सुने, सारे बच्चे सुने। यहाँ पे क्योंकि बेसिक एंगल निकालने के लिए टैन इनवर्स या कॉज इनवर्स या साइन इनवर्स लेना पड़ेगा, तो आपका कैलकुलेटर डेफिनेटली रेडियन में होना चाहिए। जब आपका क्वेश्चन रेडियंस में है तो बेसिक एंगल भी रेडियन में निकालना, ये ना हो 2 पाई में से 60 डिग्रियाँ माइनस कर रहे हो तुम लोग, अनोखे अनोखे से आंसर आएंगे, तो इसलिए ध्यान कीजिएगा, ठीक है। x इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन रेडियंस। अगेन 2 कैलकुलेटर रख लो तो क्या ही बात है, लेकिन कैलकुलेटर की बार सारे एकदम गरीब बन जाते हैं, सब गरीब बन जाते हैं कैलकुलेटर की बार। जी जी, मैं मरियम नवाज का कोई भतीजा, हाँ जी बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या ग्रेड्स अच्छे आए? नहीं, ये खाने पीने तक ठीक है, कैलकुलेटर मैं गिफ्ट करूँ खाना पीना हाजिर, खाना पीना हाजिर, ये कैलकुलेटर सेटर नहीं। हाँ जी, चले बेटा इसको सॉल्व करने के लिए tan x को सब्जेक्ट बना लोगे, tan x को सब्जेक्ट बना लोगे, tan x इज इक्वल टू -7/5, राइट, और इसको सॉल्व कर दोगे। बेसिक एंगल कितना आ रहा है जी? tan इनवर्स ऑफ 7/5। ये प्लीज रेडियंस में कैलकुलेटर रख के tan इनवर्स लीजिएगा। हाँ कितना आ रहा है? 0.95, ठीक है। तो अब बेटा बेसिक एंगल आ गया 0.95, कौन से क्वाड्रेंट्स में बनेगा? हाँ नेगेटिव था ना, नेगेटिव था 2 और 4 में, क्योंकि tan नेगेटिव है सेकंड में और फोर्थ में। क्या बात है, ऑन फुल मैथिंग हो रही है तेरी आज। 0.95 और ये 0.95। चलें बता दें जी, x कितना आ गया, ये एंगल कितना होएगा? शाबाश, एक्सीलेंट। पाई माइनस 0.95 कितना आता है बता दो? 2.19। और दूसरा वाला बता दें? बस ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। 2 पाई माइनस 0.95, ये कितना आता है? 5.32। ये हमारी x की 2 वैल्यूज आ गई। कितना मुश्किल था रेडियन में सॉल्व करना? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन। सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, 5.33। हाँ काफ़ी है काफ़ी है काफ़ी है।